हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के तीसरे चैप्टर निर्देशांक की ज्यामिति इसकी पहली प्रश्नावली करेंगे, यानी प्रश्नावली 3.1। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस और अन्य चैप्टर्स के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उन्हें चेक करें। तो शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। देखो, एक टेबल है, एक स्टडी टेबल, ओके, स्टडी टेबल यानी अध्ययन मेज। इसके ऊपर एक लैंप रखा है, टेबल लैंप। ये टेबल लैंप यहाँ पर रखा है। आपको पता होगा टेबल लैंप, इस तरह से, और उसमें फिर ये होता है, फिर इस तरह से यहाँ पर ये बल्ब लगा होता है। तो ये एक टेबल लैंप है। हमें इसकी स्थिति बतानी है कि ये कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि ये जो टेबल है इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो, मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि जो एक यूनिट है, एक खाना है, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर रहे। एक जो यहाँ पे इकाई है ये बराबर है 10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इकाई 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 खाने हैं, 5 इकाइयाँ, ये 50 के बराबर है ना। तो टेबल है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। अब ये जो लैंप यहाँ पर रखा है, तो लैंप की स्थिति क्या है, लैंप की पोजीशन जो है वो बाईं ओर से यहाँ पर रखा है, और अगर हम आगे की तरफ से देखें तो इतने डिस्टेंस पे है। आप देखो क्या दूरी होगी ये, एक इकाई यानी एक खाना जो है 10 के बराबर है, तो 2 खाने 20 के बराबर हो गए। और आगे से अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4, 4 खाने 40 के बराबर हैं। तो अगर हमें किसी व्यक्ति को ये बताना हो कि भाई जो ये लैंप है ये बाएं से, देखो ये लेफ्ट है, बायां ये राइट है, दायां ये है आगे वाला यानी फ्रंट, और ये पीछे यानी बैक। तो ये जो लैंप है ये बाएं से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आगे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जो लैंप की स्थिति है ये है 20 40। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 40,20। लेकिन हमें साथ में ये भी बताना होगा कि जब हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये जो 20 है, यानी जब हम पहले, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसकी स्थिति ये पहले और ये बाद में 2 नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि ये जो नंबर है ये बता रहा है लेफ्ट से दूरी सेंटीमीटर में, और ये नंबर बता रहा है आगे से दूरी सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और अगर आप इसको पलट के लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब इस केस में जो पहले लिखा है वो है कि ये आगे से दूरी है सेंटीमीटर में, और ये जो बाद में नंबर लिखा है ये है बाएं से दूरी सेंटीमीटर में, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हम केवल इसको 20 और 40 पे रखेंगे। नहीं, आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ पर रखो, 30 और 40 पे रखो, आप चाहो तो यहाँ पर रखो, फिर ये यहाँ से 30 और यहाँ से भी 30 हो जाएगा, आपकी मर्जी ये, है ना। बस आपको ये फिगर इस तरह से बना देना है, ये लिख देना है जिस तरह से मैंने बता रखा है, और स्थिति जो है इस तरह से। अगर आप ये नीचे जो मैंने लिखा है इसको नहीं भी लिखो, यहाँ पर जो ये लिखा है अगर इस सब को नहीं भी लिखो तो भी ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति है वो 20-40 है, या फिर 40-20 उसको हम कह सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको मेंशन करना है ये, और अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अपना आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आपके मन में एक क्वेश्चन, आप देख रहे हैं ना, अपना आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अध्ययन मेज पर ये जो टेबल लैंप है ये बाएं से 20 सेंटीमीटर और आगे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है।
अगर आपको ग्राफ पेपर अगर आपके पास नहीं है और आपको सिंपल पेपर पे बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। तो अगर आपके पास इस तरह से सिंपल सा पेपर है तो भी आप बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट ये होना चाहिए, अंदाजे से आप यहाँ पे 20 की जगह 30 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो हमसे ये जानना चाह रहा है कि जब हम इस मेज़ के ऊपर लैंप की स्थिति बताएंगे तो हमें दो जानकारियों की आवश्यकता है, दो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, एक ये और एक ये। कोई ज़रूरी नहीं कि बाएं से, आप दाएं से भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि दाएं से ये है 80 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, दाएं से ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है और आगे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस हिसाब से हमें इस लैंप की स्थिति पता चल जाएगी। हाँ, लेकिन केवल ये मत लिखना कि बाएं से 20 है और आगे से 80 है, क्योंकि वो तो ये भी होगा। तो एक तो आपको आगे से लेना है या एक पीछे से लेना है दूरी, और दूसरी दूरी या तो बाएं से लो या दाएं से लो, इस तरह से। तो ये आपके सामने कंप्लीट सोल्यूशन है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने सामने देख सकते हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो पहले दो सड़कें बना देते हैं। यहाँ पर आप दो सड़कें देख सकते हैं। एक सड़क है जो पूर्व पश्चिम की ओर है और दूसरी उत्तर और दक्षिण की ओर है। ठीक है, एक जानकारी ये है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं प्रत्येक दिशा में। यानी जो मेन सड़क होती है और उसके बाद जो गलियां टाइप की होती हैं, है ना, कि एक मेन रोड है और आपने देखा होगा कि उसके बगल में एक दूसरी सड़क ये जा रही है। बगल का मतलब अंदर मोहल्ले वगैरह कॉलोनीज़ में, उसके फिर उसके समांतर एक और सड़क है। इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है। और यहाँ पर है 5 सड़कें हैं प्रत्येक दिशा में। तो ये 5 सड़कें इस तरह से हैं। तो ये 5 सड़कें तो ये इस तरफ हैं इसके समांतर, और 5 सड़कें इस तरफ हैं। तो ये हैं, और इनको चलो नंबरिंग दे देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 सड़कें इस तरह से हैं, और 1 2 3 4 5 इस तरह से हैं। ठीक है। और ये जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर है। तो ये 200 मीटर की गैप में ये सड़कें हैं बनी हुई। तो इस तरह से अब आगे क्या लिखा है? आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स यानी चौराहे टाइप के हो सकते हैं। तो एक चौराहा ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे ये चौराहे हैं, है ना। उन चौराहों को नाम देना है। और कोई भी एक चौराहा आप दे सकते हैं। जो चौराहा है, मान लो कि ये चौराहा है, कैसे बनाए? तो ये चौराहा जो उत्तर दक्षिण में एक सड़क बनी है, पतली सड़क हम कह सकते हैं क्योंकि मेन सड़कें तो ये दोनों हैं, और एक पतली सड़क जो पूर्व पश्चिम दिशा में है। इनको मिलकर हर एक चौराहा बनाए। कोई भी चौराहा आप ले लो, आप ये ले लो, तो ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर आने वाली जो पतली सड़कें हैं उनको मिलकर बने हैं ये। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं सड़क यानी दूसरे नंबर की उत्तर दक्षिण में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में है तो इसको 2 5 कहेंगे। पहला वाला क्या है? उत्तर दक्षिण, दूसरा वाला पूर्व पश्चिम। ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण में दूसरा वाला ये है और पूर्व पश्चिम में 5वां ये है। तो इनको मिलाकर बनने वाला चौराहा ये है, और इसका नंबर होगा 2 5 इसका। ठीक है ना। ये दर्शाने को नहीं कहा गया है, बस मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। दर्शाना हमें ये है, और हमें ये बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, कि जो 4 3 हैं। क्वेश्चन में इन्हें दर्शाने को नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर दर्शा देते हैं क्योंकि तभी हमारा आंसर आएगा। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 है। अब आप 4 3 बताओ। 4 ये ध्यान रखना, पहला वाला है उत्तर दक्षिण और दूसरा वाला पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण में 4 नंबर ये है और पूर्व पश्चिम में 3 नंबर ये है। तो इनको ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं। तो ये जो बिंदु है ये 4 3 है।
अच्छा, और अब 3 4, तो यानी पहला वाला 3, दूसरा वाला 4, तो ये 3 और ये 4 है ना, पहला उत्तर दक्षिण है, दूसरा पूर्व पश्चिम है, तो यानी ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है। तो ये है 3 4। अच्छा, कितनी है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट? 4 3 है, तो 4 3 से तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है ना, ये बस, दूसरी तो 4 3 तो दूसरा है ही नहीं। और जो 3 4 है वो कितनी है, तो वो भी एक ही है, ये वाला। तो ये है, इसका आंसर है 1 और इसका आंसर है 1। तो देखो इस क्वेश्चन के पीछे का भाव क्या है। इस क्वेश्चन के पीछे का भाव ये है कि कोई एक बिंदु जो है वो एक ही जगह पर होगा। मान लो कि 2 5 है, तो 2 5 हमें एक ही मिलेगा, हमें 2 2 5 कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। कहीं पे अगर मान लो कि 3 2 है तो 3 2 भी एक ही मिलेगा। 3 2 दो पॉइंट यहाँ पर 3 2 वाले नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जो 4 3 है और 3 4 है, ये बिंदु एक जैसे नहीं है। 4 3 और 3 4 एक जैसे नहीं है। यही आप देख सकते हैं, दो अलग अलग बिंदु हैं। यही बात भी यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि मतलब ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन के पीछे की भावना है। हमें ये नहीं लिखना ये सब अगर एग्ज़ाम में आ गया, बट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखाना चाहता है। वो यही है कि कोई बिंदु अगर हम उसको पलट दें तो दूसरा पॉइंट हो जाता है। जैसे कोई बिंदु है 2 5, तो अगर हम दूसरा 5 2 कोई बिंदु लिखते हैं तो ये एकदम अलग होगा। ये दोनों बिंदु एक जैसे नहीं हैं, ये बात है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चंस। बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।